तो ये आपके सामने आ चुकी है सिद्धार्थ पिठानी की 4 जुलाई 2022, ठीक है, उसको बेल मिल जाती है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं, सुशांत सिंह राजपूत सर्च किया है मैंने सुशांत, और सीधे आ जाते हैं जहां पे एनसीबी ने अपने पॉइंट्स रखे हैं, हम उस पे जाना चाहेंगे डायरेक्ट, है ना, क्योंकि पूरा इनके बहुत से लोगों के स्टेटमेंट है, सारी चीजें, और उसके ऊपर बेस पे एनसीबी ने अपने एफिडेविट में क्या कहा, एनसीबी के क्या पॉइंट्स थे, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो एनसीबी केस क्या बता रही है, ये देख लो, ये वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, है ना, आपको शायद दिख रहा हूं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। हाँ देखो, द एलिगेशंस अगेंस्ट द एप्लीकेंट ऑफ स्पेंडिंग मनी इन प्रोक्यूरिंग ड्रग्स फॉर सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, मतलब सिंपली ये कहना है कि जो पूरे आरोप है वो आरोप ही ये है कि ये पूरा का मतलब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा केस ही इसके ऊपर चल रहा है कि सारी चीजें हो रही हैं सुशांत के लिए, राइट, मतलब कि ये पूरा ड्रग्स का जो आरोप लगाया जा रहा है, ये जो कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी जेल में गया, रिया जेल में गई, सब जेल में गए और अभी बेल पे बाहर हैं, तो ये किस लिए गए, क्योंकि ये सुशांत की मदद कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, है ना, एनसीबी ये कह रहा है कि सब सुशांत की मदद कर रहे थे ड्रग्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये एक पढ़ो। In order to establish the charge, the NCB heavily fall back on the statement of the, ये देखिए इसमें नॉर्मली क्या बताया जा रहा है कि बचाव में कि बैंक स्टेटमेंट जो था वो सुशांत सिंह राजपूत का था, लेट सुशांत सिंह राजपूत का, जिसके अंदर एक कोडवर्ड चलता था पूजा सामग्री करके, ठीक है, तो जब उनसे पूछा गया कि भाई इस कोडवर्ड के बारे में वो जानते हैं, तो क्या कहा, सिद्धार्थ पिठानी कहते हैं पूजा सामग्री वाज द कोड टू आइडेंटिफाई विच ट्रांजैक्शन वाज मेड टू बाय वीड, गांजा, हैशिश, चरस, मैरिजुआना ऑन बैंक स्टेटमेंट कोटेक ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। फर्स्ट अमाउंट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेन अकाउंट टू सेकेंडरी, यानी कि जो सुशांत का मेन प्राइमरी अकाउंट था उससे कोटेक में अमाउंट ट्रांसफर की जा रही थी, ठीक है, और सैमुअल मिरांडा, अशोक, साहिल जो ड्राइवर, ये सारे विड्रॉ करके कैश में बाय करते थे, है ना, ड्रग्स बाय करते थे। ये सारा आरोप कहां जा रहा है, मतलब ये जितने भी स्टेटमेंट चल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एनसीबी इन्हीं को काउंटर कर रही है, इन्हीं चीजों को आगे बताएगी, हम नीचे और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये चीज यही बता रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स करते थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनसीबी का केस जो बन रहा है वो किस इनके स्टेटमेंट्स पे बन रहा है ना, सिद्धार्थ पिठानी सबने बोल दिया भाई सुशांत ड्रग्स करते थे, सुशांत लेते थे, लेकिन एनसीबी ने क्या किया, इन्हीं चीजों को उठा के अपना केस बना दिया, ठीक है। तो सुशांत, अब आप एक कॉमन सेंस लगाओ, क्या कहा जा रहा है, कोडवर्ड क्या चल रहा है, पूजा सामग्री, सुशांत के अकाउंट से, हम सबको पता है सुशांत का अकाउंट रिया यूज करती थी, सिद्धार्थ पिठानी ये सब यूज करते थे, राइट। अब आप इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना, आप ठहरे भाई करोड़पति, है ना, मतलब करोड़पति, बॉलीवुड में आपके पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं, आप बिजी रहते हो, है ना, मतलब मैं तो एक करोड़पति की बात कर रहा हूं, और एक आम व्यक्ति अगर आप डे टू डे जॉब करते हो उसमें भी हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम डेली हमारे बैंक के स्टेटमेंट और ये सारी चीजें चेक कर ले, तो ये तो ठहरे बॉलीवुड के बड़े व्यक्ति। तो सुशांत सिंह राजपूत का बैंक अकाउंट सारी चीजें हैंडल उनकी टीम करती थी, रखी इसलिए रखा था, आप एक चीज को समझिए, सुशांत सिंह राजपूत इतने लोगों को क्यों सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि इतना पैसा है, टाइम नहीं है और सारी चीजों को मैनेज करना है, तो इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी टीम बना रखी थी, कोर टीम, और ये सब क्यों चल रहा था कि भाई टाइम नहीं है, हमारे पास 24 घंटे होते हैं और डेफिनेटली इतने बिजी रहते हैं, तो ऐसे में लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अब दिक्कत यहां आती है कि भाई ये व्यक्ति जिनको रख रखा था, ये सुशांत के बैंक को हैंडल करते थे, उनके फाइनेंस और सारी चीजें जो देख रहे थे, जो छोटी मोटी चीजें, पूजा सामग्री, राइट। अब आप तो सुशांत को बोलोगे हमें पूजा का सामान खरीदना है, चलिए अच्छी चीज है, तो मंदिर है घर में तो वहां पे पूजा का चीज तो होगी, और उसके बदले में क्या आएगा, ड्रग्स आएगा, है ना, 20-25 हजार रुपए आपके अकाउंट से निकल रहे हैं, करोड़पति के अकाउंट से निकलेंगे, पता लगेगा नहीं, अरे भाई जब आपके लाखों होते हैं अकाउंट में, उसमें 10-20 निकल जाए पता नहीं लगता कहां गए, फिर बाद में आप स्टेटमेंट छानते देखो अगर कोई निकल गए तो, ये तो करोड़ों की बात हो रही है। और ऐसे में जब ये हेरा फेरी हो रही है, ड्रग्स खरीदा जा रहा है, तो एनसीबी इन पॉइंट्स को कहीं नहीं रखा है। अब सुशांत सिंह राजपूत आके तो गवाही देने से रहे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सुशांत तो आएंगे नहीं,
कि आके बोलेंगे देखिए ये है, मेरे को तो पता ही नहीं था, पूजा सामग्री बोल के खरीदा जा रहा था। सारे लोगों ने मिलके इस केस को क्या बना दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत मास्टरमाइंड थे, हम तो उनकी कठपुतली थे, मदद कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो एक तरह से मैं क्लियर बता दूं, एनसीबी कितना ही फाइट करे, कितना ही फाइट कर ले, क्या सजा मिलेगी? आप मुझे सीरियसली बताओ, मास्टरमाइंड तो सुशांत हो गया इस केस में। इन्होंने एट लास्ट ये प्रूव कर दिया कि भाई मास्टरमाइंड सुशांत है, जीवित नहीं है, सजा उनको मिल नहीं सकती, इनको छोटी मोटी सजा मिल जाएगी कि भाई मदद कर रहे थे, फोर्स थे, सैलरी पे थे, सारी चीजें XYZ रीजन देके कि हमारी तो ड्यूटी थी, नौकर थे, गर्लफ्रेंड थी, ये थी वो थी। तो पूरा का पूरा केस एक तरह से गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, बहुत क्लियरली ले जाया जा रहा है ना। और पॉइंट्स पढ़ लो आप नीचे, नहीं तो आप खुद जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर इसको पूरे पेजेस आपको पढ़ने हो तो आप अपने आप जाके भी पढ़ सकते हो, बट एक आध पॉइंट हम और ले लेते हैं जहां पे सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि पूजा सामग्री इन्होंने बताया कोडवर्ड था, है ना, तो उससे सारी चीजें चल रही थी कि पता लग जाए कि इससे हम ड्रग्स खरीद रहे हैं, ठीक है। On being asked whether he was operating Sushant's banking apps and why, he responded by stating after Hokip was fired, SSR had asked him to clear all dues and he used Sushant's phone to clear those dues. अब सुनना कि यहां पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, सुशांत सिंह राजपूत का जो फोन था, 2 फोन थे जिसमें से एक फोन जो आईफोन था, ये सब भी कौन यूज कर रही है? इनकी टीम यूज कर रही है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये सारी चीजें मैनेज कौन कर रहा है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये सारी चीजें मैनेज कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं, है ना। ये सिद्धार्थ पठानी, ये मिरांडा, ये सभी लोग घर पे बैठ के इनकी सुशांत की चीजें मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर है कि he used the iPhone to add the details in the app upon which Sushant received an OTP on his personal iPhone, ठीक है। And SSR himself entered the OTP and the MPIN in the app. तो देख लो, सिंपल कि सुशांत सिंह राजपूत सारी चीजें नहीं, क्या भेज रहे हैं क्या हो रहे नहीं, उनको सिर्फ ओटीपी डालना है। अब ये कहीं पे भी पॉइंट नहीं होता, प्रूफ नहीं होता कि जब आप ओटीपी दे रहे हो तो आपको सिर्फ एक चीज, सिंपल सी चीज कही जाएगी, आप समझो कि भाई ड्यूज क्लियर करने हैं, है ना, जो भी है। आप फोन आपके पास है, उनकी टीम के मेंबर के पास, वो वहां पे बैंक का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ओटीपी आता है, ओटीपी मांगा, किसको पता लगेगा? आप एक चीज समझिए, आप जिस पे ट्रस्ट करते हो उसमें आप संदेह करोगे नहीं करोगे? ये उसी तरह से कि आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो उस पे संदेह नहीं करोगे कि कहीं पे ओटीपी में चेक करूं भैया कहां से आ रहा है, कहां पेमेंट जा रहा है, क्या जा रहा है, नहीं होता, है ना। आगे बढ़ते हैं। The respondent rely upon the bank statement of Sushant Singh from Kotak Mahindra where various withdrawals are recorded upon under the narration Puja Samagri. It is admitted that these are huge amounts and the withdrawals are frequent. ठीक है, और नीचे चल लेते हैं। The statement of the co-accused Samuel Miranda recorded also relied upon by the NCB, and when the said statement is carefully read, it makes a disclosure that the applicant was associated with the Sushant Singh and he had narrated association of the actor with several persons in different time frames. And the statement is to the effect that Sushant and his friends used to often smoke ganja by frequently organizing parties and get-togethers. ये पॉइंट है। तो यहाँ पे ये कौन कह रहा है? सैमुअल मिरांडा, ठीक है। तो इसने भी क्या, मतलब सबने क्या किया, सारी चीजें डाल दी सुशांत सिंह राजपूत पे कि सुशांत सारी चीजें करते थे, सुशांत पार्टीज करते थे, गांजा चरस ये सारी चीजें कर रहे थे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने तो आगे ये भी कहा है, 14 जून का भी जिक्र किया है जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, कि उस दिन भी सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स किया था। मतलब आपको मैं दिखाऊंगा। और विसरा में कहीं, ये एक अपने आप में इनके स्टेटमेंट विरोध है और एनसीबी क्या कर रही है समझ में नहीं आता। विसरा में कहीं पे भी ये निकला है सुशांत ने ड्रग्स किया, सुशांत ड्रग्स ले रखे थे, नहीं। या तो विसरा में झोल है। अगर आप ये कह रहे हो कि ये लोग बोल रहे हैं कि सुशांत ने मरने से पहले ड्रग्स लिया है और फिर सुसाइड किया है, ये सारे लोग जो बोल रहे हैं कि जब हम रूम में घुसे पूरा धुआं धुआं था, आगे आएगा, तो फिर सीबीआई जो पूरी जांच कर रही है मर्डर की, इसमें जो मुंबई पुलिस ने विसरा किया, पोस्टमार्टम हुआ, उसमें क्यों नहीं ड्रग्स आया? सवाल है।
इसके ऊपर पहले मैंने लाइव किया है जिसमें मैंने क्लियर बोला है, क्लियर उसमें पॉइंट है कि कहीं पे भी ड्रग्स नहीं मिला है सुशांत के पोस्टमार्टम में, विसरा में। और यहाँ पे आगे और पढ़ते हैं, आपको मतलब शॉक लगेगा कि 14 जून का जिक्र हुआ है और उसमें बताया गया है कि सुशांत उस दिन भी ड्रग्स लिए हैं। झूठ की एक अति हो गई है। और एनसीबी क्या कर रही है मेरे को तो अब समझ में नहीं आ रहा, वो तो केस अलग ही लेवल पे ले जा रही है, बचा रही है। मेरे को तो क्लियर लगने लगा अब इनको बचा रही है। और ये बहुत कॉमन है, जब आप इतने बड़े अपराध कर रहे हो तो 1-2 साल 3 साल कॉमन है। ये तो आपको ऑप्शन दिया जाता है, बेटा उम्र कैद हो जाएगी, 15 साल 14 साल के लिए चला जाएगा, उससे बढ़िया है तू 2-3 साल में आ जाएगा, थोड़ा सा मैनेज कर ले, बता दिया जाएगा, हमारा वकील महंगे से महंगा वकील कर देंगे, वो सब तेरे को समझा देगा। महंगे से महंगा वकील कौन, सबको पता है, सतीश मान शिंदे। तो हम कहां थे, ठीक है, तो यही विद सेवरल पर्सन्स इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। तो इनका कहना है अलग अलग टाइम फ्रेम में सुशांत पार्टी करते थे, सारी चीजें करते थे। As far as the applicant is concerned, he is stated to have accompanied him to Patna along with the other co-accused. Realizing that Samuel Hokip were not doing their job properly and many payments were pending, ठीक है, the applicant was introduced in the picture for handling the mobile banking of Sushant. The Tilak co-accused specifically state that after Samuel Hokip left, the cook used to organize ganja for Sushant, and either Siddharth Pithani applicant or he himself would transfer him the funds through mobile banking after asking Sushant and would send the screenshot to the accountant. ठीक है, तो अभी भी सारी चीजें क्या चल रही है, सब चीज सुशांत के लिए हो रही थी। चलिए, the bank statement of the applicant also form part of the charge sheet, and in the entire statement covering a period from 1/4/2018 to 29/5/2021, bearing 5 entries of an amount of 20,000, 15,000, 5,000, 6,000 something or 5,000 received from Sushant Singh, there appears to be no major transaction. चलिए थोड़ा और नीचे आते हैं, थोड़ा सा उस पॉइंट पे आते हैं जहां पे इन्होंने ये जिक्र किया है ना, कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को भी ड्रग्स किया था। बाकी आप ये पूरा पढ़ सकते हैं, आप पढ़ेंगे पूरा जाके तो शॉक होंगे। और ये कोर्ट की तरफ से है ना पूरा, ऐसे नहीं है कि इसमें कुछ भी एडिटेड है, फर्जी है। As per Samuel Miranda, in January, when Sushant was not well, the applicant was asked to come and stay with him. Sushant proceeded to Chandigarh along with the applicant and his bodyguard Sahil. One box of joint was given to Siddharth Pithani, that is the applicant, for SSR. ठीक है, और नीचे आ जाते हैं। सिद्धार्थ, ये 14 जून 2020 की बात हो रही है ना, इस वाले को पढ़ते हैं एक बार, ठीक है, क्या लिख रहे हैं। The learned counsel for the applicant offered an explanation that this amount was due and payable to him from Sushant since he was rendering services to him. ठीक है, I also had an opportunity to look into the 164 statements of the driver, cook and the attendant, and on its perusal, I am unable to find any statement attributing role of financing to the applicant, though the housekeeping person had stated that his various friends used to party with him. Achha, which includes the present applicant. The statement of the cook dash throw light upon the lifestyle of the actor, where he referred to various parties being organized. As per the witness, on 14/6/2020, when Sushant was unwell, Siddharth was present in the other room. He had also stated that when he entered Sushant's room to offer juice, the room was filled with smoke and his hands were shaking. Even the 164 statement of the third witness, who was his bodyguard, also do not make any reference to the applicant financing the purchase of drugs, NC narcotics by Sushant. अब देखो पॉइंट ये आ जाता है ना, कि सिंपल सा, कि इन लोगों ने पूरी तरीके से ये डाल दिया किसके ऊपर, जितने भी आरोपी, कि सुशांत सिंह राजपूत कर रहे थे। 14 जून की बात हो रही है, 14 जून 2020 को भी सुशांत सिंह राजपूत ने भाई किया, है ना, जो भी ये चरस गांजा कह रहे हैं।
वो किया, लेकिन कहीं पे भी ये इस चीज का जिक्र ही नहीं हुआ पोस्टमार्टम में कि मौत से पहले ऐसा कुछ किया गया। आप इस चीज को समझिए। लेकिन इनका कहना है कि मौत से पहले सारी चीजें की गई और सुशांत सिंह राजपूत के हाथ भी कांप रहे थे। ये सारी चीजें ना आरोप। और आ जाते हैं नीचे। रिया का जिक्र आ रहा है। Considering the material compiled in the charge sheet, no case is made out against the applicant for financing the illicit traffic, and therefore the learned counsel for the applicant is perfectly justified in relying upon the observation in the case of Riya Chakrabarti, and he would submit that his case is on a better footing since the applicant has not provided money, but it was Sushant's own money from which the contraband was purchased. ठीक है, ये सारे आरोपी लोगों ने तो सोच ही लिया है ना, मतलब सब कुछ डाल दिया सुशांत के ऊपर और एट लास्ट उस व्यक्ति को बेल मिल गई। अब जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि सेम चीज हुई रिया चक्रवर्ती के केस में, सेम चीज हुई शौविक के केस में, सेम चीज हुई सैमुअल मिरांडा, और सेम चीज हुई अन्य अन्य जो पेडलर्स थे उनके, उसमें भी एनसीबी ने यही चीजें डाल दी कि सुशांत के लिए सब चीजें हो रही थी, सब लोग सुशांत की मदद कर रहे थे। तो थोड़ा सा चिंता हो जाती है ना एनसीबी के इस तरह के बर्ताव पे, जहां पे एक तरफ वो कहते हैं कि सुशांत ड्रग्स ही नहीं करते थे, है ना, अनऑफिशियली, और ऑफिशियली कोर्ट में वो कुछ और कहते हैं। तो ये चीज ठीक नहीं है।